नमो नमः। अद्य भवतां सर्वेषां संस्कृत अनुशिक्षणे स्वागतम् अस्ति। प्रिय भैया बहन, नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 की प्रथम पाठ की श्लोक संख्या 2 का अनुगान करेंगे। तत्पश्चात उसका अन्वय, पदच्छेद, शब्दार्थ और भावार्थ को देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः त्रीणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। फिर से एक बार देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसके बाद हम लोग इस श्लोक के पदच्छेद को देखेंगे। पदच्छेद यानी श्लोक के शब्द को अलग अलग करके हम देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन् न खादन् अपि जीवमानः तत् भागधेयं परमं पशूनाम्। इसके बाद श्लोक का अन्वय करेंगे। यह मनुष्यः साहित्य संगीत कला विहीनः अस्ति सः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः इव अस्ति तृणन् न खादन् अपि सः जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। अब हम इस श्लोक के शब्द के अर्थ को जानेंगे। साहित्यम साहित्यम अर्थात साहित्य किसी भी भाषा की लिखित रचनाएं हैं, चाहे वह कविता है, कहानी है, संस्मरण है, वो सारा का सारा उस भाषा का साहित्य कहलाता है। जैसे कि हमारे संस्कृत भाषा में गीता, महाभारत, रामायण जितनी पुस्तकें हैं वे सारा के सारा साहित्य कहलाता है। उसी तरह इंग्लिश में आपका पोएम हुआ, आपका हिंदी में जो है संस्मरण हुआ, रेखाचित्र हुआ, जो भी कहानी हुआ, ये सब क्या है? हिंदी के साहित्य हैं। तो साहित्यम अर्थात काव्यम, नाटकम, गीतम इत्यादि। संगीतम संगीत अर्थात संगीत विद्या यानी गाना, नाचना इत्यादि। कला कला अर्थात शिल्पम, नृत्यम, चित्रम। नाचना हुआ, कुछ चित्र बनाना इत्यादि जो है वो सब कला के अंदर आता है। विहीनः अर्थात रहितः
पुच्छ अर्थात लांगुलम पुच्छ, विषाणम अर्थात श्रृंगम सिंह, हीनः अर्थात रहितः, साक्षात् वस्तुतः प्रत्यक्षम। पशुः जंतुविशेषः यथा मूषकः, विडालः, कुक्कुरः। तृणम घासः घास, न नहीं, खादन भक्षयन, अपि भी, जीवमानः जीवितः अस्ति। तत् अर्थात तृणम अखादन अपि जीवनम। पशूनां जंतूनां परमं अत्यधिकं भागधेयं सौभाग्यम। अर्थात यह मानवः काव्यं संगीतं शिल्पम् अभिनयं वा न जानाति सः मानवः पुच्छं विषाणं च विना अपि वस्तुतः पशुः एव अस्ति। इदं पशूनां परमं सौभाग्यम् अस्ति यत् सः पशुः इव घासं न खादित्वा अपि जीवति। अनेन पशूनां भोजनं रक्षितं भवति। अर्थात जो मनुष्य काव्य, संगीत, शिल्प, अभिनय आदि कलाओं को नहीं जानता वह मनुष्य पुच्छ और सिंह से रहित होने पर भी साक्षात पशु ही है। यह पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वह घास न खाकर भी जीवित है। इसमें पशुओं के भोजन की सुरक्षा हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अंदर किसी न किसी प्रकार का की कला अवश्य ही होनी चाहिए। यदि मनुष्य के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई यदि कला नहीं है तो वह मनुष्य बिना सिंह के वह साक्षात पशु के समान बतलाया गया है। और प्रिय भैया बहनों, ये जो साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्, ये श्लोक जो है आपके नीति शतकम का श्लोक संख्या 28 है। तो हम सभी भैया बहनों को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर भी किसी न किसी प्रकार का कोई कला अवश्य हो। और इस श्लोक का आप कंठस्थीकरण करेंगे, इस श्लोक के भावार्थ को जानेंगे। जानने के तत्पश्चात आप अपने घर में अपने से बड़ों को, छोटों को ये नीति शिक्षा अवश्य प्रदान करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।